सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। मैं हूं प्रीतपाल सिंह और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल माइथोलॉजिकल फैक्ट्स एंड स्टोरीज में। आज का ये वीडियो हिंदू इतिहास पर होगा, जिसमें मैं त्रिदेवों में से एक ब्रह्मदेव, जिनको सृष्टि का रचयिता भी कहते हैं, उनका पुष्कर में जो मंदिर है उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनकी पूजा क्यों नहीं होती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, तब एक अज्ञात ऊर्जा से श्री नारायण जी का उत्पन्न हुआ, जिन्हें हम विष्णु जी भी कहते हैं। फिर उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला और जिस पर ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी उसके बाद अपना सृजन यानी उत्पत्ति का केंद्र ढूंढने के लिए कमल के फूल के अंदर ही जाकर उसकी जड़ों तक पहुंचने का कोशिश करते रहे, परंतु हजारों साल निकल गए पर वह अंत तक नहीं पहुंच पाए। फिर वह वापस पुष्प के सतह पर लौट आए। फिर उनकी नज़र श्री नारायण जी पर पड़ी, जिसे देखकर ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे आखिरकार कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ है, यानी जो मेरे बाद आया है। परंतु फिर नारायण ने ब्रह्मदेव को बताया कि उनका सृजन उनके अंदर से ही हुआ है, परंतु ब्रह्मा जी नहीं माने और उन दोनों के बीच में बहस चालू होगी कि कौन पहले आया। फिर अचानक से उन दोनों के बीच में एक शक्ति स्तंभ उत्पन्न हुआ और उस दिव्य शक्ति स्तंभ से आवाज निकली कि तुम दोनों में से जो भी मेरा अंत या फिर मेरी शुरुआत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा और वही पहले आया होगा। अंत ढूंढने के लिए नारायण जी नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मदेव शुरुआत ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ। परंतु हजारों सालों बीतने के बाद भी दोनों को ना ही अंत मिला ना ही शुरुआत। फिर नारायण समझ गए कि ना ही कोई इसका अंत है ना ही कोई शुरुआत, ये ज्ञान की तरह है जो असीम में है। दूसरी ओर ब्रह्मदेव ने फैसला कर लिया कि वह नीचे जाकर सबको ये बोलेंगे कि उन्होंने शुरुआत देख ली है। फिर वह दोनों उसी जगह पर पहुंचे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। पहले उस आवाज ने नारायण से पूछा कि आपने अंत ढूंढ लिया? तो नारायण ने बोला कि नहीं, ना ही इसका कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत है, ये ज्ञान की तरह है, बिल्कुल अनंत। फिर उस आवाज ने ब्रह्मदेव से पूछा कि आपने इसकी शुरुआत ढूंढ ली क्या? तो ब्रह्मदेव ने हाँ कर दिया और जिसे सुनकर उस आवाज ने, उस शक्ति स्तंभ ने एक स्वरूप ले लिया जो कि थे महादेव। महादेव क्रोधित होकर बोले कि तुम असत्य कह रहे हो, और जिसके कारण महादेव ने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि कोई भी उनका पूजन नहीं करेगा। फिर महादेव ने बताया कि उन दोनों का ही सृजन उन्हीं की ऊर्जा से हुआ है और वही सबसे पहले अस्तित्व में आए हैं और उस समय के बाद से ही त्रिदेव का निर्माण हो गया। दूसरी कहानी में जब ब्रह्मदेव वज्रवान नामक राक्षस से अपने कमल की मदद से लड़ रहे थे, तो उनके कमल से टूटकर 3 पंखुड़ियां भूमि पे आ गिरी, जहाँ पर 3 पवित्र झील बन गई, जिनका नाम था ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। उस राक्षस के वध के बाद ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी का बैठना आवश्यक था। जब देवी सावित्री के आने में विलंब होने लगा, तब ब्रह्मदेव ने देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है और मुहूर्त निकलने के बाद उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सोचकर फिर ब्रह्मदेव ने वहीं की निवासी गुर्जर समुदाय की लड़की गायत्री से विवाह कर उसे अपने यज्ञ में साथ बिठाकर यज्ञ का आरंभ कर दिया। फिर जब देवी सावित्री आई और उन्होंने अपनी जगह पर किसी और को बैठा देखा, तो वह क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि कभी कोई उनकी पूजा नहीं करेगा और यदि की तो उसका सर्वनाश होगा। जब सावित्री का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने यह कहा कि इसी जगह पर सिर्फ उनकी पूजा हुई और अगर कहीं और उनका मंदिर बनाने के प्रयत्न किए गए तो उनका विनाश हो जाएगा। और उस यज्ञ का आयोजन ज्येष्ठ झील के पास हो रहा था, जहाँ ब्रह्मदेव की वो 3 पंखुड़ियाँ बनी थी। उसी जगह को हम आज पुष्कर के नाम से जानते हैं और ज्येष्ठ झील के पास ही ब्रह्मदेव का मुख्य मंदिर है, जिसमें ब्रह्मदेव की पूजा की जा सकती है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और पिछले प्रश्न का उत्तर है श्री हरमंदिर साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री केशगढ़ साहिब और श्री पटना साहिब और श्री हजूर साहिब।
इसका काफ़ी हद तक सही जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति ने दिया है, जिसका नाम मैं अभी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं होती, इसकी काफ़ी सारी कहानियाँ और भी हैं, जिसे मैं किसी और वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। अब मैं प्रश्न पूछने वाला जो हमारा हर एक वीडियो के आखिर में कार्य होता है, मैं उसको कंटिन्यू नहीं रखूँगा, क्योंकि कोई उसका जवाब ही नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको जारी रखूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब आखिर में बाय बाय, हर हर महादेव और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।